हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे और मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। जैसे कि आपको पता है, आपके एसएससी एमटीएस का एग्जाम बहुत नजदीक आने वाला है, तो उसको माइंड पे रखते हुए हम अगले इंग्लिश के पीवाईक्यू क्वेश्चन लेकर आ गए, मॉडल पेपर। तो ये आपका जो मॉडल पेपर होने वाला और बिल्कुल शानदार होगा, क्योंकि इस मॉडल पेपर की ये खासियत आपके लिए रहने वाली है। इसमें जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट से पूछे गए हैं, वो कॉन्सेप्ट मैं लेकर आपके लिए लेकर आता हूँ। तो सेशन बिल्कुल जबरदस्त होगा। अगर सेशन पसंद आ रहा तो सेशन को शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो ज्यादा हम यहाँ पे आपका बातों में टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे और क्लास को यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया और बताना है यहाँ पे पहला क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका क्या होने वाला है। क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब जो आपको वर्ड दिया गया है, इसका एंटोनिम्स आपको बताना है क्या राइट आपका होगा। ऑप्शन आपके सामने दिए गए, वर्ड आपको आपके सामने और बताना है क्या राइट होगा। अगर आपको पता है तो आप फटाक से क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पे वर्ड आपका लिखा फ्यूड। फ्यूड वर्ड का मतलब पता है तो आप आसानी से राइट ऑप्शन करेंगे। और यहाँ पे फ्यूड वर्ड का एंटोनिम्स राइट होगा आपका सी ऑप्शन, हार्मनी वर्ड। क्या राइट होगा, हार्मनी वर्ड। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ आप लोगों का भी आंसर कमेंट बॉक्स में सी आ रहा है, बिल्कुल जबरदस्त शानदार तरीके से। तो यहाँ पे फ्यूड वर्ड का मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा करना, किसी से लड़ाई झगड़ा करना, ये फ्यूड वर्ड का मतलब होता है। और हमें चाहिए एंटोनिम्स, मतलब जिससे वो सहमति रखे, जिससे वो एग्री हो और लड़ाई झगड़ा ना करे। तो एक वर्ड हमने बताया यहाँ पे हार्मनी। तो ये फ्यूड वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे हार्मनी वर्ड आपका राइट होगा। इसके बाद यहाँ पे ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब आपका क्या होता है, कुल। ठीक है। पैराइल वर्ड का मतलब क्या होता है, जो पैराइल मतलब डेंजर, खतरनाक होता है। ठीक है। इसके बाद वेगोर। वेगोर वर्ड का मतलब क्या होता है, आपके अंदर ऊर्जा कितनी है, आप इनर्जेटिक पर्सन है, जो आपका विगोर वर्ड होता है। तो यहाँ पे जो फ्यूड वर्ड का मतलब पता चला आपको, क्या होता है, लड़ाई। क्या होता है इसका मतलब, लड़ाई करना, या बोल सकते हैं झगड़ा करना। क्या करना, झगड़ा करना। ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से राइट ऑप्शन आपका इसका एंटोनिम्स होगा फ्यूड वर्ड का हार्मनी। और हार्मनी वर्ड का मतलब कहता है किसी से आप एग्री कर रहे हैं, सहमत है, उसकी बातों से आप लड़ नहीं रहे। ठीक है। तो इस वजह से राइट ऑप्शन आपका सी हुआ। और आप लोगों का भी कमेंट बॉक्स में सी ऑप्शन आए, बिल्कुल जबरदस्त शानदार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया और बताना है इस क्वेश्चन के, और ये भी क्वेश्चन आपसे कॉन्सेप्ट से पूछा गया आपके एग्जाम में। क्वेश्चन आपका लिखा, सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। मतलब आपको जो क्वेश्चन दिया गया बताना है किस पार्ट में आपका एरर इसमें है, एरर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया आपका, पे ही टू माई वर्ड्स। बी ऑप्शन दिया गया, ऑल दोज थिंग्स हैपन। सी ऑप्शन आपका, नो एरर। डी ऑप्शन, बिकॉज सी डू नॉट। तो बताएंगे किस पार्ट में एरर है मेरे प्यारे साथियों। तो जैसे कि आप लोगों का पार्ट इसमें एरर बता रहा है कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। ये पार्ट आपका डी पार्ट में एरर होगा। किस पार्ट में आपका एरर होगा, डी पार्ट में। अब डी पार्ट में तो एरर आपने बताया, लेकिन क्या एरर है ये भी तो आपको सॉल्यूशन पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा एरर होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं सी वर्ड लिखा, क्या लिखा है, सी। यहाँ पे सी वर्ड जो लिखा हुआ है ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। अगर ये सी आपका सब्जेक्ट है तो ये सी सब्जेक्ट जो होगा, ये सब्जेक्ट कैसा होगा आपका, तो सी सब्जेक्ट आपका यहाँ पे कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट आपका है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो वर्ब अपने साथ कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे डू, यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपका हेल्पिंग वर्ब डू, तो ये हेल्पिंग वर्ब डू आपकी कैसी है, प्लूरल है। हमें चाहिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे डू की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, डस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डस करना पड़ेगा। तो इस वजह से आपका डी पार्ट में एरर था, और आपने भी सोल्यूशन बिल्कुल जबरदस्त दिया है और शानदार तरीके से। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो यस का कमेंट करें और एक लाइक मारे और एक थंब मारे और दिल फेंक कर कमेंट बॉक्स में मारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और बताना है इस क्वेश्चन का भी आपको राइट ऑप्शन क्या होने वाला है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और बताना है किस पार्ट में एरर होगा। यहाँ पे आपका ए पार्ट है और ये बी पार्ट, ये सी और डी। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडरलाइन सेगमेंट, मतलब जो आपको सेंटेंस में अंडरलाइन पार्ट दिया गया इसमें से किस पार्ट में आपका एरर होगा। तो यहाँ पे आपका आई विल बी लेट पार्ट में क्या है, अंडरलाइन है। और बताना आप इस अंडरलाइन पार्ट में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका लिखा, प्रोफेसर सेड दैट आई विल बी लेट फॉर द लेक्चर। जो प्रोफेसर थे उन्होंने क्या किया कि वो लेक्चर लेने में समय में लेट हो गए। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेड लिखा हुआ है, और जो सेड लिखा हुआ है ये से का क्या है, पास्ट फॉर्म है। से का क्या है, ये आपका पास्ट फॉर्म है। क्या है, पास्ट फॉर्म, मतलब V2 फॉर्म है वर्ब की।
अगर ये सेंटेंस इधर आपका V2 है तो उधर भी क्या लेगा, पास्ट फॉर्म में लेगा। तो यहाँ पे आपका विल लिखा है, विल फ्यूचर का इंडेफिनिट, हमें चाहिए परफेक्ट में, क्योंकि ये पास्ट में तो पास्ट में चाहिए। तो विल का पास्ट क्या होता है आपका, वुड होता है। क्या होता है, वुड होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में से यहाँ पे शैल है, तो ये तो होगा नहीं ये ऑप्शन। यहाँ पे आप इस देख रहे हैं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ही के साथ वुड आया आपका, तो ये आपका सेकंड यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और आप क्या करेंगे, ही वुड बी लेट फॉर द लेक्चर, ये इंप्रूवमेंट कर सकते हैं आप। और क्योंकि यहाँ पे आई लिखा हुआ, आई आपका सब्जेक्ट कैसा है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। और यहाँ पे प्रोफेसर आपके क्या है, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, तो ही कोई आपका यहाँ पे होगा, व्यक्ति होगा। तो इस वजह से यहाँ पे थर्ड फॉर्म आया ही आपका वर्ब मतलब सब्जेक्ट का थर्ड फॉर्म आया हुआ है ही। तो इस वजह से ही वुड बी लेट फॉर द लेक्चर, आप इसका इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इस वजह से आपका सी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। और आप लोगों का भी सी राइट ऑप्शन आया अगर दिल फेंक के मारोगे तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया और बताना है इस क्वेश्चन का भी राइट ऑप्शन आपका क्या होने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब जो आपको वर्ड दिए गए हैं इनमें से किस भी वर्ड का स्पेलिंग क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपका सेपरेट, सेपरेट स्पेलिंग आपकी बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या होता है, अलग, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, हमें चाहिए इनकरेक्टली मतलब स्पेलिंग जिसकी रॉन्ग हो। ठीक है, और यहाँ पे एक्मोडेट, एक्मोडेट्स की स्पेलिंग भी आपकी बिल्कुल सही है। और डेफिनेटली ये भी आपकी स्पेलिंग सही है। एक ही आपका ऑप्शन बचा है यहाँ पे डी, एम्बैरेस। एम्बैरेस वर्ड की स्पेलिंग क्या है, आपकी रॉन्ग है। इसकी यहाँ पे ई क्या हो गया एम्बैरेस की, EMBRASS आपका एम्बैरस होगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सही करके लिख दिया है। और हमें चाहिए इनकरेक्टली, इन्होंने सही कर दिया, क्योंकि यहाँ से एक आर हटा देंगे तो ये एम्बैरस की स्पेलिंग रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि डबल आर आता है और डबल एस आपका आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और एम्बैरस का मतलब क्या होता है, आप किसी से क्या हो रहे हैं, शाई हो रहे हैं, मतलब शर्मीले हो रहे हैं। तो इस वजह से डी आपकी स्पेलिंग क्या होगी, रॉन्ग होगी, क्योंकि इन्होंने टाइपिंग में क्या किया, सारी स्पेलिंग सही कर दिया। लेकिन यहाँ पे एम्बैरस की जो होगी वो रॉन्ग होगी। यहाँ से आप एक आर को हटा देंगे तो स्पेलिंग आपकी इनकरेक्टली हो जाएगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अगर समझ में आया तो जैसे कमेंट करें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है मेरे साथियों, और बताना है इसका सही आंसर आपका क्या होने वाला है एबीसीडी ऑप्शन में से। क्वेश्चन आपका लिखा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम, मतलब जो आपको आइडियम दिया गया इसका सही मीनिंग आपको बताना है क्या होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं पेन को चेंज करता हूँ, फिर इसके बाद इसका सोल्यूशन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा एक मिनट जस्ट वेट, मैंने चेंज कर लिया है। अब बताना है आपको क्या राइट होगा। तो यहाँ पे लिखा है स्पेल लाइक हॉट केक, तो यहाँ पे स्पेल नहीं होगा, आपका सेल होगा। क्या होगा, सेल, SHELL सेल। ठीक है, या फिर कर सकते हैं आप SELL, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेल ना होकर ये क्या होगा, सेल होगा। सेल लाइक हॉट केक, अगर हॉट मतलब क्या होता है, गर्म है, और केक्स मतलब केक होता है। ठीक है, लाइक मतलब पसंद करना। अगर आप गर्म केक को बेचना पसंद कर रहे हैं तो आप बहुत जल्दी उसे केक को बेचोगे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, क्विक सेल आउट आपका हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, ए होगा। यहाँ पे SHELL कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के सामने मिलेगा और बताना है क्या राइट ऑप्शन आपका होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने और बताना है इसमें से क्या आपका आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जो अंडरलाइन पार्ट दिया गया विल प्लेइंग, विल प्लेइंग आपका अंडरलाइन पार्ट है सेंटेंस में, और बताना है इसमें आप क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि विल देख रहे हैं, ये जो विल लिखा ये फ्यूचर का क्या है, मॉडल वर्ब, ये अपने साथ कैसी लेगा, वर्ब की बेस फॉर्म। और यहाँ पे देख रहे हैं वर्ब के साथ आपकी आईएनजी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, आईएनजी। और यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे आप लोग आर है, तो आर अगर ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है किसकी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, ये अपने साथ जो वर्ब लेगा वर्ब की आईएनजी लेगा। और यहाँ पे जो प्ले लिखा वर्ब की बेस फॉर्म, तो ये तो ऑप्शन आपका कट गया इस वजह से। बी ऑप्शन आपका इसी वजह से कट गया, बचा सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। और जो सेंटेंस है आपका यहाँ पे देख रहे हैं कॉन्टिन्यूअस में बनाना है, क्योंकि प्लेइंग लिखा हुआ है, तो हमें जाना है किसमें, इज प्लेइंग मतलब हेल्पिंग वर्ब में। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, विल प्लेइंग की जगह आप इज प्लेइंग यहाँ पे राइट करेंगे। अगर आपने भी सी ऑप्शन दिया, बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल शानदार, आपकी तैयारी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा और बताना है इस क्वेश्चन का फिल इन द ब्लैंक्स क्या आपका आएगा वर्ड। तो यहाँ पे आपका लिखा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब जो आपको क्वेश्चन दिया गया इसमें आप क्या फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ड यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं। यहाँ पे वर्ड आपका लिखा कॉन्टिन्यूअस और कॉन्सिक्यूटिव और ऑनगोइंग और कांस्टेंट। अगर आपको इन वर्ड का मतलब पता है और सेंटेंस का मतलब आप निकाल पा रहे हैं तो आप आसानी से यहाँ पे इन वर्ड को भर सकते हैं आप इस क्वेश्चन पे।
तो यहाँ पे लिखा हार्दिक पांड्या हिट, हार्दिक पांड्या जो आपका है ये हिट कर रहा 4 करके हिट करके उन्होंने कितने स्कोर बनाए, मतलब 72 रन बनाए इन द मैच में, ठीक है। मतलब 4 चौवे मार मार के कितने 72 रन बना दिए उन्होंने, तो वो लगातार बना रहे हैं ना। और यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जारी करना, वो जारी तो कर नहीं रहे है। और यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, लगातार बना रहे हैं। तो राइट ऑप्शन आपका बी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, कॉन्सिक्यूटिव वर्ड, ठीक है। इसके बाद ऑन गोइंग, मतलब ऑन गोइंग वो जा रहा है, ठीक है। और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, वो चीज क्या है आपका स्थिर है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है आपका स्थिर होना। तो वो जो 4 हिट कर रहा है और रन बना रहा है 72 आपके मैच में, तो वो तो स्थिर तरीके से बनाएगा नहीं, और मतलब और जारी करके तो बनाएगा नहीं, लगातार ही बना रहा था। इस वजह से आपका वर्ड राइट होगा कॉन्सिक्यूटिव वर्ड। तो बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा, और आप लोगों का भी बी ऑप्शन है, बिल्कुल जबरदस्त है मेरे शेरों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आपको बताना है सिलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज नो स्पेलिंग एरर। मतलब आपको ये सेंटेंस आपको 4 यहाँ पे दिए गए हैं, और बताना है इसमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस आपका है जिसमें एक भी स्पेलिंग वर्ड की एरर आपकी नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द डॉक्टर, यहाँ पे प्रेस्क्राइब्ड वर्ड लिखा है, प्रेस्क्राइब्ड। यहाँ पे हमें लगता है इन्होंने सारा सही कर दिया, ये भी सही कर दिया, ये भी सही टाइपिंग में, ये भी सही कर दिया। और यहाँ पे एलिविएट 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 सारा सही है, सारे इसमें सही होगा। हमें चाहिए तो नो स्पेलिंग एरर, इन्होंने टाइपिंग मिस्टेक कर दिया। सारे स्पेलिंग इन्होंने टाइपिंग वाले सर आपके जो हैं वो सारे सही कर दिए। तो इसमें आपका ए बी राइट होगा, बी बी सी बी और डी बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये अगली बार मैं टाइपिंग वालों को अड़काने वाला हूँ, ठीक। जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, और बताना है क्या राइट ऑप्शन आपका होगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल जबरदस्त है और शानदार है, और बताना होगा इसमें क्या आपका फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। ये कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द ब्रैकेट वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस टू फिल इन द फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे जैसे कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है, क्या ऑप्शन आपके एबीसीडी में से आएंगे। अगर आप सेंटेंस का मतलब सही फाइंड आउट कर पाएंगे, और अगर इन वर्ड का मतलब पता है, तो आप आसानी से यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका रेस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, इनेबल लिखा है, लिमिटेड लिखा है, हिंड्रेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे द एटलीस्ट, जो आपका एथलीट्स था वो परसिवरेंस मतलब लगातार, एंड मेंटल टफनेस डैश यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हर टू ओवरकम एडवर्सिटी एंड अचीव हर गोल। वो अपने गोल को अचीव करने में वो बिल्कुल सक्षम था। मतलब जो आपके एथलीट्स साहब थे वो लगातार और टफनेस के साथ प्रयास कर रहे थे अपने गोल को पाने के लिए, तो वो अपने गोल के पाने के लिए क्या थे, सक्षम थे। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या था, बैन, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। और लिमिटेड का मतलब क्या था, एक सीमा में होना, एक दायरे में काम होना, तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया। और यहाँ पे हिंड्रेंट, हिंड्रेंट का मतलब भी क्या होता है आपकी बैन, मतलब बाधाएं, रुकावट, ऑब्स्ट्रक्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका इनेबल, इनेबल वर्ड का मतलब क्या था, सक्षम होना, किसी भी चीज में आप क्या है, सक्षम है, तो इनेबल है। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा आपकी स्क्रीन के सामने, और बताना होगा क्या इसमें आपका एरर होगा। क्वेश्चन लिखा आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। मतलब जो आपको क्वेश्चन दिया गया इसमें आपका ग्रामेटिकल एरर क्या होगा। तो फटाक से आप सभी लोग बताएंगे इसमें क्या आपका इंप्रूवमेंट एरर होने वाला है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, और बताना है क्या एरर होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए पार्ट आपका लिखा, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। तो फटाक से बताएंगे, और ये क्वेश्चन मैं आपको HW होमवर्क में देने वाला हूँ। किसमें, HW होमवर्क में। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको जैसे ही वीडियो आपका समाप्त होगा तो कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे आपको इसका सोल्यूशन, इस आंसर का देना है, क्या ऑप्शन आपका राइट होगा, और सोल्यूशन इसका बताना है क्या आप यहाँ पे एरर हो सकता है, ठीक है। तो फटाफट आप सभी लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे साइड होता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं साइड हो गया, फटाफट आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, और बताना है इस क्वेश्चन का भी आपका किस पार्ट में एरर होगा। क्वेश्चन बिल्कुल जबरदस्त है, एग्जाम के लिए बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे आपको हरीश सेज दैट हिज सिस्टर लव्स टू प्ले हारमोनियम। हरीश ने कहा अपनी सिस्टर, जो सिस्टर है उसकी, वो लव्स करती है प्ले हारमोनियम में। तो यहाँ पे आपका किसके कहाँ पे एरर है, ए पार्ट में आपका हारमोनियम वर्ड में। ये जो हारमोनियम वर्ड है आपका एक क्या है, थिंग है। थिंग का मतलब एक वस्तु है, ठीक है। और ये वस्तु कैसी, इंस्ट्रूमेंट है, और इंस्ट्रूमेंट अपने साथ क्या लेते हैं, आर्टिकल लेते हैं, और ये नाउन है, ठीक है। और ये नाउन है तो अपने साथ आर्टिकल क्या लेगा, एक दा लेगा, क्या लेगा, दा। और ये एक आपका पर्टिकुलर हारमोनियम एक इंस्ट्रूमेंट है, तो पर्टिकुलर के लिए आप क्या लगाते हैं, आर्टिकल दा लगाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आप द हारमोनियम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, द हारमोनियम। इस वजह से आपका ए पार्ट में यहाँ पे एरर होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा आपके सामने और बताना होगा यहाँ पे आप इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब जो सेंटेंस आपको दिया गया है और जिस पार्ट में एन इलीगली कॉपीड, इस वर्ड में आपका क्या है अंडरलाइन है सेंटेंस में, तो इसमें आप क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेलिंग कर रहा था, परचेसिंग एंड प्रोडक्ट को यूजिंग कर रहा था अ क्रिमिनल ऑफेंसेस, तो यहाँ पे अ पेरिएटेड वर्ड राइट होगा। अपेरिएटेड का मतलब यहाँ पे आप यूज करेंगे जब जब कोई भी चीज आप अगर परचेज कर रहे हैं फिर उसको इलीगली तरीके से बेच रहे हैं तो वो आपके लिए आपराधिक हो जाएगा ना, तो ये यहाँ पे इस वजह से आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ऑब्सलीट का मतलब क्या था, पुराने कपड़े, आउटलॉड मतलब गैर कानूनी, ठीक है, और क्रोक्ड मतलब तोड़ देना, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल गया आपके स्क्रीन के सामने और बताना है क्या राइट ऑप्शन आपका होने वाला है इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे लिखा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, इस क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, ठीक। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और ए बी सी डी इसमें से क्या आपका आएगा। तो द हियरिंग मैनेजर, मैनेजर जो हियरिंग कर रहा था ऑलरेडी ऑफर्ड किया यू द जॉब, जॉब के लिए, नॉट टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन द ऑफर। मतलब आपने हेयरिंग के, आपने जो है आप जो है वो हेयरिंग कर रहे हैं मैनेजर के लिए, ठीक है, और उन्होंने ऑफर दिया जॉब के लिए और एक्सेप्ट किया और डिक्लाइन किया, तो वो आपके ही गेंद आपके पाले में ही गिर गई। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाएगा द बॉल इज इन योर कोर्ट। मतलब जो गेंद है वो आपके ही पाले में गिरेगी, चाहे वो मना करे चाहे ना मना करे, लेकिन वो आएगा, एक्सेप्ट करेगा। तो इस वजह से आपका बी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आया और बताना है इसमें से भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स क्या आएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, ओब्रोन डज नॉट लाइक द वे डीमेरिटस डैश टू हेलिना। जो डीमेरिटस है और हेलिना है ये दोनों जो आपस में बात कर रहे हैं, इनका बात करना जो पसंद नहीं है किसको, ओब्रायन को, किसको, ओब्रायन को। तो यह बात करना पसंद नहीं है और यहाँ पे टॉक लिखा हुआ पास्ट में जा रहा है, या ये भी होगा नहीं, टॉकिंग होगा नहीं, टू टॉक होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन टॉक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा और बताना है इस क्वेश्चन का भी आइडियम एंड फ्रेज आपका क्या होगा। लिखा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। मतलब जो आपको वर्ड दिया गया है इसका आइडियम बताना है, क्या राइट ऑप्शन आपका होने वाला है। तो यहाँ पे लिखा लेट स्लीपिंग डॉग्स लाइक, अगर आप डॉग की तरीके से सो रहे हैं तो आपके लिए क्या होगा, लीव एंड एक्सटिंक्स सिचुएशन एट इज। मतलब जैसी ही परिस्थितियों में जैसे आप हैं आपको वैसे ही छोड़ दिया जाए, तो इस आइडियम्स का मतलब ये होता है। तो इस वजह से राइट ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। और आपका भी देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में सी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल शानदार तरीके से मेरे शेरों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा और बताना है इसमें से आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या राइट ऑप्शन आपका होने वाला है प्यारे साथियों। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है सिलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन दैट कैन यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड। मतलब जो आपको सेंटेंस दिया गया इसका वन वर्ड आपका क्या होगा। यहाँ पे दिखा अ केज मेड फॉर बर्ड्स और अ प्लेस फॉर कीपिंग द बर्ड्स इन अ कन्फाइंड स्पेस। मतलब ये कह रहा है कि आप जहाँ पे पक्षियों को रखते हैं इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलेंगे, एक्वेरियम, एपियरी, अवियरी या एरेना। एरेना मतलब क्या होता है, अखाड़ा आपका होता है, ठीक है, और एक्वेरियम जहाँ पे आपकी फिश वगैरह रखी जाती है, क्या फिश मछली, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ये दो तो ऑप्शन आपके कट गया। अब आप एपियरी और एवियरी में आप कंफ्यूज होंगे। तो यहाँ पे आपको एपियरी और एवियरी में कंफ्यूज कैसे नहीं होना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ए के बाद पी और यहाँ पे आप ए के बाद वी। तो यहाँ पे चिड़ियों का जो सिंबल ऐसे आता है ये वी की तरीके से आता है, वी की तरीके से आता है ना। तो एवियरी वो वर्ड है जहाँ पे आप पक्षियों को रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से सी ऑप्शन आपका एवियरी राइट हो जाएगा। और जो आपका एपियरी वर्ड है यहाँ पे आप किसको रखते हैं, मधुमक्खियों, मतलब बीज, किसको, बीज को, मतलब मधुमक्खियों को आप जहाँ पे पालते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, एपियरी, ठीक है। तो यहाँ पे एवियरी जहाँ पे आप पक्षियों को रखते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका इसका क्या होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हुआ इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके सामने, बताना है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब जो आपको वर्ड दिया गया मेरे शेरों इसका आपको सिनोनिम्स यहाँ पे बताना है। रिपल्सिव, रिपल्सिव वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे बताना है, क्या राइट ऑप्शन आपका होने वाला है। और रिपल्सिव का मतलब क्या होता है, प्रतिकर्षण, क्या होता है,
प्रतिकर्षण, आप किसी दूसरे से क्या हो रहे हैं, प्रतिकर्षण हो रहे हैं, मतलब अलग हो रहे हैं। और हमें चाहिए साइनोनिम्स, मतलब सेम मीनिंग। और यहाँ पे ए ऑप्शन आपका अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का मतलब क्या था, आकर्षण, एक दूसरे में मिलना। और यहाँ पे रिलायबल मतलब विश्वास करना, ये तो होगा नहीं, तो ए और बी ऑप्शन आपके गए। और यूनिफॉर्म मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मतलब सिमिलर या समान। आपने स्कूल कॉलेज में देखा होगा एक तरीके से समान यूनिफॉर्म पहन कर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका यूनिफॉर्म हो गया। अगर आप किसी से प्रतिकर्षण हो रहे हैं तो मतलब उस चीज से क्या करोगे, हेट करोगे, जब भी उस चीज से क्या होगे, आप लोग अलग होगे। तो यहाँ पे आपका डिस्कस्टिंग वर्ड जो है ये आपके घिनौने के सेंस में यूज होता है। अगर कोई भी व्यक्ति घिनौना है तो आप उससे क्या होगे, दूर होगे। तो इस वजह से राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, डिस्कस्टिंग वर्ड रिपल्सिव वर्ड का साइनोनिम्स। बिल्कुल जबरदस्त, ये क्वेश्चन आपको शानदार लगा होगा और ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया और बताना है, यहाँ पे भी आपका लिखा हुआ है क्या, सिलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन दैट रेक्टिफाई द स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। मतलब जो सेंटेंस में आपका अंडरलाइन वर्ड दिया गया है इसमें आप रेक्टिफाई कर सकते हैं वर्ड की मीनिंग, क्या आप रेक्टिफाई सुधार कर सकते हैं या फिर नहीं सुधार कर सकते हैं, जो अंडरलाइन वर्ड दिया गया या वही फिर आपका रहेगा। और यहाँ पे आपका सर्जेंट वर्ड लिखा हुआ है और ये अंडरलाइन वर्ड सर्जेंट वर्ड का मतलब क्या था, कोई व्यक्ति कैसा है, एक तरीके से बोल सकते हैं होशियार है, महान है, ठीक है, सर्जेंट लोग होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सर्जेंट की स्पेलिंग होती है ये होती है आपकी SERGEANT, ये आपको सर्जेंट वर्ड ध्यान देना है, SERGEANT सर्जेंट। और यहाँ पे SEAR है तो ये तो गया, ये भी आपका डबल N गया, और ये ए है यहाँ पे ई नहीं है तो ये भी गया। राइट ऑप्शन आपका क्या हुआ, डी ऑप्शन, यहाँ पे स्पेलिंग इसकी सर्जेंट वर्ड की राइट हो गई, SERGEANT। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया और आपको बताना है इसमें भी आपका क्या एरर होने वाला है मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पे लिखा द गिवन सेंटेंस कंटेन्स एज एरर, मतलब आप इसमें क्या एरर कर सकते हैं, आपके सामने पार्ट दिए गए हैं ए बी और सी और डी। बस आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है डैट, ठीक है, ये तो ठीक है, और यहाँ पे मोस्ट टॉल लिखा हुआ है और यहाँ पे आर्टिकल द है, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्ट टॉल लिखा है, क्या आप टॉल वर्ड की एडजेक्टिव मतलब डिग्री बना सकते हैं, पॉजिटिव, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव। तो टॉल की आप यहाँ पे क्या बनाओगे, सुपरलेटिव डिग्री। तो टॉल की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, आपकी टॉलेस्ट होती है, क्या होती है यहाँ पे, टॉलेस्ट, यहाँ पे आपकी होगी, क्या होगी, टॉलेस्ट, TALLEST, टॉलेस्ट। और ऑप्शन में आपको देखना है कहाँ पे आपका टॉलेस्ट यहाँ पे दिया गया है सुपरलेटिव डिग्री। और यहाँ पे देख रहे हैं आपका द टॉलेस्ट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मोस्ट आ गया तो ये तो कटा, यहाँ पे भी मोस्ट, ये भी मोर, ये भी कटा। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिला यहाँ पे एडम एंड फ्रेस का और बताना है क्या राइट ऑप्शन आपका होगा। तो कह रहा है कॉल द शॉट्स, कॉल द शॉट्स यहाँ पे आपका दिया गया एडम एंड फ्रेस, और क्या राइट ऑप्शन आपका होने वाला है। तो ये आपको आइडियम्स जो दिया गया है ये क्वेश्चन भी आपके लिए SW होगा और ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बताना है, इस आइटम्स का मतलब क्या होगा। जैसे ही वीडियो आपका समाप्त होगा तो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे बताना है सर इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन आपका राइट होने वाला है, और भी सोल्यूशन के साथ आपको देना आंसर, ठीक है। तो इतना सी बात आपको ध्यान रखना, फटाफट आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और क्वेश्चन अगर शानदार लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना चैनल को। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार आपके लिए बिल्कुल धमाकेदार प्रैक्टिस क्लास आती रहेगी जब तक आपका एग्जाम यहाँ पे हो नहीं जाता है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे और वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को ना करना भूलेंगे और चैनल को शेयर भी करना है आपको। अगर ये PDF आपको चाहिए तो आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहाँ से आप लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को, और वहाँ पे आपको क्लास के 1 घंटे पहले PDF अपलोड कर दी जाती है, जिसे आप वहाँ पे पहले सोल्यूशन कर लें, इसके बाद अपने आंसर यहाँ पे चेक करने आएंगे। कितने आपके नंबर बनने, क्या हो रहा है स्कोर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो सेशन आज का यहीं तक रहेगा। जय सोल्जर।